सर नमस्कार। जी नमस्कार। कौन सा बोल रहे हैं? मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक मिश्रा है, मैं झांसी से हूँ। जी अभिषेक जी बताइए। एक्चुअली पाठक जी हमारे जो है ना अमीको वाले, हम्म। स्वीडन में है जो साइंटिस्ट जी, हाँ हाँ। वो हमारे मित्र हैं। तो एक्चुअली उन्होंने ग्रुप में अच्छे भारत वाले आपके से जुड़ा हुआ था, अच्छा। और मैं रोज देखता रहता हूँ आपके मतलब वो क्रियाकलाप जो हैं। तो इसमें कैसे क्या हम सहयोग कर सकते हैं? मतलब हम भी चाहते हैं देश अपराध मुक्त हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो। मैंने एक्चुअली 2-3 ट्रैप भी करा चुका था मैं सीबीआई देखो से जो के हैं। देखो देखो डॉक्टर अभिषेक, यदि आपने अपराध और भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ने की कोशिश की तो इस दुष्ट व्यवस्था में वो आपको तोड़ के रख देंगे। नहीं, मैंने बहुत झेला। मैं बता रहा ना, जब मैंने 2 ट्रैप कराए तो उसके बाद मेरे ऊपर जो है कई अटैक भी हुए, क्रिमिनल केस भी हुए। लेकिन खैर वो चलता, मुझे मालूम है कि प्रतिक्रिया होती है समाज की। नहीं और नहीं नहीं, इसको मैं दूसरे शब्दों में आपको समझाता हूँ। जी इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि ये असुर लोग हैं। यदि आप बिना शक्ति को अर्जन किए इनसे लड़ेंगे जी तो ये जब चाहेंगे आपको टुकड़ों टुकड़ों में जो है काट के रख देंगे। आपको जो है ये मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, आर्थिक रूप से तोड़ सकते हैं, फंसा सकते हैं, जेल में डल। जी आप समझ रहे हैं? समझ रहा हूँ। तो असुरों से कभी ऐसे नहीं लड़ा जाता है। यदि आप राम के समय पे देखें, श्री कृष्ण के समय पे भी देखें, तो जब भी आसुरी शक्तियों से लड़ना पड़ा है और देवता तुल्य लोगों को लड़ना पड़ा है, तो उन्होंने भी आराधना की, उपासना की, शक्ति का अर्जन किया। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो डॉक्टर अभिषेक, आपको शक्ति का अर्जन करना पड़ेगा, और जो क्राइम फ्री भारत है वो शक्ति पैदा करती है। जी बिल्कुल, हम आपके बातों से सहमत हैं। और मार्गदर्शन कीजिए कैसे क्या करना है। ये इतना आसान है। एक तो मैं आपको बहुत सारे दस्तावेज भेजूंगा। तो सबसे पहले तो आपको ये मालूम पड़ना चाहिए कि आपके दुष्ट राजनेताओं ने षड्यंत्र पूर्वक सत्ता का हस्तांतरण डरे हुए अंग्रेजों से स्वीकार किया। नहीं, ये मेरे को मालूम है। एक्चुअली मेरे मित्र रहे राजीव दीक्षित जी, और उनके छोटे भाई प्रशांत दीक्षित भी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। क्योंकि राजीव जी तो अब नहीं है, उन्होंने बागमती अनुसंधान के नाम से अपना संस्था चला रहे हैं। तो हम लोग काफी क्लोज रहे, मतलब जब तो ये लोग तो इतने दुष्ट हैं कि इन्होंने राजीव दीक्षित जी की भी हत्या कर दी। वो बिल्कुल हत्या थी, वो तो निश्चित रूप से हत्या थी। नहीं, लेकिन बताइए, इस देश में उनकी हत्या होने के बावजूद भी क्या कोई केस रजिस्टर हुआ? उनके तो शरीर नीला पड़ने के बावजूद भी उनका पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। अब उनका कह लो, शास्त्री जी का कह लो, सभी का कह लो। करेक्ट। आपने दूसरी बात भी कही कि एक ऐसा देश है कि भारत का प्राइम मिनिस्टर सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में रशिया में उसकी डेथ होती है, ताशकंद में उसकी डेथ होती है, और वहां की सरकार वहां के एम्बेसडर के 2 खानसामों को गिरफ्तार करती है। इसके बावजूद भी श्रीमती शास्त्री के मांग करने के बावजूद भी उनका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। हम कैसे देश में रह रहे हैं? सही बात है। हम कैसे देश में रह रहे हैं जहां 1860 के दशक में अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए और प्रक्रिया में उलझाकर न्याय से वंचित करते हुए उनमें हीन भावना पैदा करने के लिए जो पुलिस, न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था बनाई थी,
क्या ये लज्जा और शर्म की बात नहीं है कि वही प्रशासनिक, वही न्यायिक, वही पुलिस व्यवस्था आज आप पर टूटी हुई है? सही बात है। क्या ये लज्जा और शर्म की बात नहीं है कि आप थाने में जाते हैं और उनकी विधिक जिम्मेवारी होने के बावजूद भी आपको गाली देके भगा दिया जाता है, अपमानित करके भगा दिया जाता है? सही बात। ये लज्जा की बात है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल है, और आम व्यक्ति तो इससे रोज ही जूझ रहा है। रिपोर्ट लिखाना मतलब शिकायत दर्ज कराना अपने आप में सबसे बड़ा टेढ़ा काम हो गया आज के समय में। आप केवल परेशानी का एक तरफ बता रहे हैं, यू आर जस्ट टेलिंग वन साइड ऑफ ए पॉइंट। जो दूसरी साइड है वो उससे ज्यादा भयावह है, जहां एक निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध वेस्टेड इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए पैसे के बल पर, राजनीतिक प्रभाव के बल पर झूठे मुकदमे कायम कर दिए, जहां दो चार झूठे गवाह के आधार पर या एफआईआर को तायद करते हुए झूठे कथन के आधार पर आपको गिरफ्तार करके जेल में ठूस दिया जाता है, जहां पर वकील मोटी फीस लेकर झूठी बहस करके आपको जमानत नहीं मिलने देता है और आपकी स्थिति को बहुत नाजुक कर देता है। आपको नहीं लगता है कि डॉक्टर अभिषेक, यह अत्यंत ही लज्जा और शर्म की बात है? नहीं, ये सब तो सही है। आपने जितने भी कारण गिनाए हैं सारे के सारे सोचनीय हैं, और आम आदमी इससे दूर भी रहा है। तो आप इसका मार्गदर्शन कैसे कर रहे हैं, मतलब किस तरह से हम लोग आप लोग के साथ जुड़ करके इस मिशन को आगे बढ़ा सकते हैं? ये इतना सरल है, मैं उसको प्रक्रिया से समझाता हूँ जी। इस वार्तालाप के समाप्त होते ही आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया जाएगा जिसका नाम होगा अच्छे भारत का संकल्प समूह, और ब्रैकेट में लिखा होगा डॉक्टर अभिषेक। आपका सरनेम क्या है? अभिषेक मिश्रा। अभिषेक मिश्रा। तो ब्रैकेट में लिखा होगा अभिषेक मिश्रा। आप उसमें, आपको जो है एडमिन बना दिया जाएगा, और आपसे अपेक्षा है कि आप अपने से जुड़े सभी लोग, जिसमें आपके परिवार के सदस्य, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र, आपके पड़ोसी, और जिन संगठनों से भी आप जुड़े रहे हैं, चाहे वो राजीव दीक्षित जी का संगठन हो या अन्य कोई संगठन हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे पॉलिटिकल हो, तो इन संगठनों के दौरान जो लोग भी आपके संपर्क में आए हैं उनको जोड़ना है। ठीक। इसमें ये बात का ध्यान रखना है कि आप किसी को सज्जन, किसी को दुष्ट, किसी को अपराधी के रूप में भेदभाव नहीं करें, क्योंकि जिसे आप अच्छा व्यक्ति मान रहे हैं वो अंदर से दुष्ट व्यक्ति हो सकता है, और जो जाहिरा तौर पर दुष्ट दिख रहा है, जो जाहिरा तौर पर अपराधी दिख रहा है, वो आज के इकोसिस्टम ने, आज की परिस्थितियों ने उसे उस पड़ाव तक पुश कर दिया है। लिहाजा आप सज्जन, दुष्ट, अपराधी, निर्दोष, इन सब भेदभाव में नहीं पड़े। आप जिनको भी जानते हैं सबको जोड़ दीजिए। ठीक। एक दूसरा पॉइंट आपको क्लियर हुआ? क्योंकि इसमें बहुत समझने की जरूरत है। हम अच्छे और बुरे के जो है ना उसमें नहीं, हम तो टोटल फोन लिस्ट में से जितने भी व्हाट्सएप पे हैं सबको जोड़ देंगे। अब तीसरा इसमें पॉइंट ये है कि हम में से बहुत सारे दुष्ट अच्छे भारत का संकल्प समूह का नाम के साथ ही उन्हें सांप बिच्छू काटेंगे, और वो बहुत जल्दी आपके ग्रुप को छोड़ेंगे। कुछ लोग तो जोड़ते ही छोड़ देंगे। तो इसमें तीसरी शर्त ये है कि 1 महीने का लॉकिंग पीरियड है। जो व्यक्ति छोड़ के चला जाएगा आप उसको उल्हाना नहीं देंगे, उससे बातचीत नहीं करेंगे। यदि आपका बहुत मन कर रहा है तो 1 महीने के लॉकिंग पीरियड के खत्म होने के बाद ही आप उससे बात करेंगे। इसका मतलब समझ रहे हैं हमने ये लॉकिंग पीरियड क्यों रखा है? क्या मतलब है बताइए? नहीं, सुन रहे हैं आपकी बात को।
उसके नहीं मैं नहीं आता नहीं है। नहीं, ये 1 महीने का लॉकिंग पीरियड हमने क्यों रखा है? जी। आप बताइए, आपके विवेक से आपको क्या लगता है क्यों रखा गया है? ये लॉकिंग पीरियड डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी इसलिए रखा गया है जिससे आपकी एनर्जी डिसिपेट ना हो, क्योंकि ये दुष्ट लोग जो है इनसे बात करोगे तो ये आपको ही कंफ्यूज कर देंगे। तो आपकी खुद की एनर्जी भ्रमित ना हो, और बाद में 1 महीने के बाद यदि आपका दिल करता है तब तक आप काफी आगे निकल चुके होंगे, तो ये आपको भ्रमित उर्मित करने की स्थिति में रह नहीं जाएगी। सही बात। राइट। अब आपको जो है क्राइम फ्री भारत मिशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो वो लिंक हम आपके पास भेज देंगे। फिर आपको जो है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करना है, जो अभी कुटुंब ऐप पर जो है लोडेड है, लेकिन बहुत जल्दी इसका अपना एक इंडिपेंडेंट ऐप जो ऐप है वो जारी होने वाला है, जो 6 तरीके की मेरिट लिस्ट भी बनाएगा। वो मैं आपको थोड़ी देर से समझाऊंगा। तो ऐप को डाउनलोड करना है, अपना फोटो डालना है, अपने वाच में लिखना है, और जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहां का पोस्टल पिन कोड जैसे ही आप डालेंगे तो आप क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य बन जाएंगे, और आपका ऑटो जनरेटेड आइडेंटिटी कार्ड जो है इसी ऐप में जनरेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट सलाह मेरी आपको है कि आप जो है ऐप को खोलिए, और सबसे ऊपर पहली टैब है जिसका नाम है अबाउट कम्युनिटी। तो क्राइम फ्री भारत कैसी कम्युनिटी है, वो कैसे भारत को पैदा करना चाहती है, उसके लक्ष्य क्या हैं, उसके मॉडल्स क्या हैं, कैसे करना है, ये सब विस्तार से अबाउट कम्युनिटी में समझाया गया है। तो इस ऐप से आपको 99% जानकारी मिल जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई क्या? आ गई। आ गई है। फिर आपको इसी ऐप के नीचे जो दाहिनी तरफ आपका टैब है जिसका नाम है प्रोफाइल, जिसमें जो आपने फोटो डाली है वो फोटो भी दिखाई देगी और प्रोफाइल भी लिखा होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका फोटो आइडेंटिटी कार्ड खुल जाएगा, और अब तक आपने कितने लोगों को जोड़ा है, क्या जोड़ा है, कितने प्रतिष्ठा पॉइंट मिले हैं, वो सब आपको दिखाई देगा। और उसके नीचे 3 जो है शेयर करने के तरीके हैं। तो पहला तरीका है व्हाट्सएप पे शेयर करने का। तो जैसे ही आप उसे क्लिक करेंगे तो एक मैसेज और एक ऑटो जनरेटेड लिंक क्रिएट होती है, जो आप सीधे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा है, बिना किसी भेदभाव के आप उनको भेज दीजिए। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ क्या? जी बिल्कुल हो गया जी। हो गया है। फिर इसी में जो दूसरा ऑप्शन है कॉपी लिंक, तो इससे कॉपी लिंक करिए और जो आपका अच्छा भारत का संकल्प समूह है उसमें पेस्ट करिए, और अपने साथियों से निवेदन करें कि वो आपके इस लिंक से जो है ना क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करें, और ऐसा करने से आपका नाम रेफरेंस में आएगा, और एक व्यक्ति को जोड़ने के लिए आपको 100 नंबर मिलेंगे। 10 लोगों को जोड़ने पर आप जिलाधिकारी बन जाएंगे, 50 लोगों को जोड़ने पर राज्य अधिकारी, और 100 लोगों को जोड़ने पर आप राष्ट्रीय अधिकारी बनेंगे। इतनी बात समझ में आई क्या? आ गई। आ गई। अब जो है राष्ट्रीय अधिकारी बनने के बाद आपको 4 अधिकार मिलते हैं। पहला अधिकार है कि आप मैथिली शरण गुप्त से मिल सकते हैं, मतलब बिना पात्रता के आप मैथिली शरण गुप्त से नहीं मिल सकते हैं। वो बात अलग है कि मैं आपको विशेष व्यक्ति मान करके आप राजीव दीक्षित जी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो हम आपको स्पेशल कंसेशन देके आपसे मिल लें, वो बात अलग है। अन्यथा मुझसे मिलने की पात्रता निर्धारित है। सही बात। ठीक है। दूसरा जो है, जो राष्ट्रीय अधिकारी बन जाता है 100 लोगों को जोड़कर, उसे इस बात का हक है कि वो अपने समूह के लोगों को, अपने लोगों को जो प्रति रविवार को आमंत्रित करना है, यदि उस समय मैथिली शरण गुप्त को इनवाइट करेगा तो मैथिली शरण गुप्त उसमें पहुंचने के लिए वचनबद्ध है। ये दूसरा पॉइंट आपको समझ में आया क्या? बिल्कुल बिल्कुल।
ओके, फिर तीसरा पॉइंट है इसमें कि आप जो है क्राइम फ्री भारत मिशन का कार्यालय खोल सकते हैं और उसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता बन सकते हैं। तो इसका एक वेब पोर्टल बन रहा है जिससे आप अपनी समस्याओं का भी निदान इसके माध्यम से पा पाएंगे और दूसरे लोगों को भी समस्याओं का निदान कर पाएंगे, हर तरीके की, हर विभाग की समस्या। ठीक। फिर चौथा आपको अधिकार मिलता है वो है पद मांगने का। तो आप पद मांग सकते हैं, लेकिन इस पहले काम अब जो है ये पहला बार ऐसा है कि आपको इसके लिए आवेदन करना पड़ेगा और आवेदन में आपको ये कहना पड़ेगा कि मुझे इस स्तर का पद दीजिए क्योंकि मैं इस स्तर के पद पर काम करने के लिए पात्रता रखता हूँ, क्षमता रखता हूँ, मेरा उस तरीके का लगाव है, भ्रमण है, उस तरीके के मेरी कनेक्टिविटी है, लिहाजा मैं इस स्तर का काम कर सकता हूँ। तो आप गांव का काम, मोहल्ले का काम, शहर का काम, जिले का काम, राज्य का काम और राष्ट्र का काम, इनमें से जिस स्तर पर भी आप अपने आप को उचित मानते हैं उसके कारण और डिटेल देते हुए यदि आप पद मांगेंगे तो उस पर विचार करके पद दिया जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई क्या? बहुत सुंदर, सही है। अब व्हाट्सएप में जो आपने अपने लोगों को जोड़ा है उनका रोस्टर बनाना है जी। और रोस्टर के आधार पर हर रविवार पर को जो है अपने लोगों को आमंत्रित करना है और हम में से जो गरीब लोग हैं जिनके पास कोई जगह नहीं है, जो किसी को चाय भी नहीं पिला सकते हैं, वो किसी मंदिर, गुरुद्वारा भी ऐसी जगह जहां पर कि वो उचित समझते हैं अपने लोगों को बुला सकते हैं। नहीं, हमारे पास पर्याप्त जगह है, कार्यालय भी है। एक्चुअली मेरा फिजियोथेरेपी सेंटर है जी और लगभग काफी बड़ा है। ओके। और तो लेकिन आपको तो रोस्टर के आधार पे तो आप तो एक बार बुलाएंगे ना, तो जब रोस्टर के सभी लोग खत्म हो जाएंगे तब आपको अगला मौका मिलेगा। तो यदि रोस्टर में 54 लोग हैं तो आपकी 1 साल खप गई। यदि 108 लोग हैं तो 2 साल खप गई। यदि 216 लोग हैं तो 4 साल खप गई। तो यदि एज्यूम करिए कि आपके उसमें 216 लोग हैं तो आपको 4 साल बाद जो है लोगों को बुलाने का मौका मिलेगा। बात समझ रहे हैं ना? तो आपका जो है फिजियोलॉजी सेंटर और वो फिजियोथेरापी सेंटर आपके ज्यादा काम नहीं आएगा, क्योंकि मैं मानता हूं कम से कम 200-250 लोग तो आपसे जुड़े होंगे। इसका मतलब है 4 साल में यदि आप एक बार बुला लेंगे, अगला मौका आपको 4 साल बाद मिलने वाला है। सही बात है। ये बात आप समझ रहे हैं? तो मैं आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास संसाधन नहीं होंगे। तो जब मैं इस बारे में चर्चा कर रहा था तो उन्होंने कहा कि भाई साहब वो मंदिर वाले को आपत्ति हो सकती है, गुरुद्वारा वाले को आपत्ति हो सकती है। तो मैंने उसे समझाया कि भैया उन लोग सभी गुरुद्वाराओं की, सभी मंदिरों की या जो भी उचित जगह है उनकी सूची बना लीजिए, जिन्हें आपत्ति हो उनका नाम काट दीजिए, जिन्हें आपत्ति नहीं है वहां पे इकट्ठे हो जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। और यदि इसमें भी कोई दिक्कत है तो पार्क में इकट्ठे हो जाइए। हाँ, पब्लिक पार्क होते हैं। हाँ, और यदि आप में चाय पिलाने की सामर्थ्य नहीं है तो पानी पिला दीजिए, और यदि पानी में 2 नींबू भी निचोड़ देंगे तो शिकंजी बन जाएगी, तो शिकंजी पिला दीजिए। कोई बड़ी चीज नहीं है। तो धन यहाँ पे महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन रोटेशन के आधार पर हर व्यक्ति को अपने स्वजनों को इनवाइट करना है। सही बात। तो उसे अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से जुड़ा है उनको करना है, और जो आपके रोस्टर में है और जो आपके ऑलरेडी ग्रुप में है उनको भी इनवाइट करना है। और इसमें जो है ना एक जगह इकट्ठा होकर फिर क्राइम फ्री भारत मिशन यूट्यूब चैनल जो आप सब्सक्राइब कर चुके हैं उसके जो आप वीडियो देखेंगे, तो जो वीडियो आपकी आत्मा को टच करेगा उसको डाउनलोड करके रखना है, और इस रविवार की मीटिंग में उसे बड़ी स्क्रीन यदि संभव है तो उस पर उसे सुनना है, और फिर वहां उपस्थित लोगों से पूछना है कि भैया अच्छा भारत चाहिए क्या? यदि अच्छा भारत चाहिए तो अच्छे भारत का संकल्प दोहराइए। तो हर रविवार को अच्छे भारत का संकल्प दोहराया जाएगा, जिससे हमारे अंदर जो है उस संकल्प के प्रति श्रद्धा भाव पैदा हो, कमिटमेंट पैदा हो। इतनी बात समझ में आई क्या? बिल्कुल आ गई है। तो इस प्रकार से यदि हम
अपने से जुड़े 10 लोगों को जोड़ने का मात्र 9 दिन तक का संकल्प पूरा करते हैं तो हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। तो 144 करोड़ में से 44 करोड़ लोगों को हमने वैसे ही छोड़ दिया, और इस मॉडल के तहत 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, तो 90 करोड़ धन 44 करोड़, मतलब 134 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है, तो भी ये मॉडल सफल होगा। बिल्कुल। 8वें दिन जो 9 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं उनके पास एक दिन है, तो 144 करोड़ में से मात्र 9 करोड़ लोगों को इतने अद्भुत भारत के लिए मात्र अपने से जुड़े लोगों को 10 लोगों को जोड़ना क्या कठिन है? नहीं, कोई कठिन नहीं। बिल्कुल कठिन नहीं है। जो 7वें दिन 90 लाख लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 2 दिन है, तो केवल 90 लाख लोगों को 20 लोगों को जोड़ना है। जो 6वें दिन 9 लाख लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 3 दिन है, 10 के मान से केवल 9 लाख लोगों को ही 30 लोगों को जोड़ना है। 5वें दिन जो 90,000 लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 4 दिन हैं, तो 144 करोड़ में से मात्र 90,000 को 4 दिन के मान से 40 लोगों को जोड़ना है। चौथे दिन जो 9,000 लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 5 दिन हैं, तो केवल 9,000 लोगों को 5 दिन में 50 लोगों को जोड़ना है। ये बात आपको समझ में आई क्या? जी बिल्कुल। तीसरे दिन जो 900 लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 6 दिन हैं, 144 करोड़ में से मात्र 900 लोगों को 60 लोगों को जोड़ना है। क्या कठिन है? कोई कठिन नहीं। दूसरे दिन जो 90 लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 7 दिन हैं, 144 करोड़ में से मात्र 90 लोगों को 7 दिन में 70 लोगों को जोड़ना है। और पहले दिन जो 9 लोग जुड़े थे उनके पास 8 दिन हैं, तो केवल 9 लोगों को 80 लोगों को जोड़ना है, वो भी अपने स्वजनों को। और जिस व्यक्ति ने इस पूरे कॉन्सेप्ट को निर्मित किया है, जिसका नाम मैथिली शरण गुप्त है, जिससे आप बात कर रहे हैं, जो कि फॉर्मर डीजीपी हैं, उनके पास पूरे 9 दिन हैं। तो इस मॉडल के तहत केवल एक व्यक्ति को 90 लोगों को जोड़ना था, लेकिन ये दुर्भाग्य और लज्जा की विषय है कि मैथिली शरण गुप्त को 21 से 90 से ज्यादा लोगों को जोड़ना पड़ गया है। क्यों? क्योंकि बाकी लोग जुड़े हुए हैं, वो अपने संकल्प को पूरा नहीं कर रहे हैं, वो रोस्टर के अनुरूप एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो रहे हैं प्रत्येक रविवार को। तो क्या डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी, मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप जो ऑलरेडी 17,000 से अधिक जुड़े हुए लोग हैं उन जैसे नहीं निकलेंगे, बल्कि आज जो बात आपने मुझसे समझी है उसे सख्त शपथ और संकल्प के साथ पूरा करेंगे। नहीं, बिल्कुल पूरा करेंगे। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये ऐप जो है आगे चल के जो नया ऐप आ रहा है, ये 6 तरीके की मेरिट लिस्ट बनाएगा। एक गांव की मेरिट लिस्ट बनेगी। जो गांव में नंबर 1 आएगा उसे गांव का चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और गांव के पंच और सरपंच का टिकट उसके घर पे पहुंचाया जाएगा। जो मोहल्ले में नंबर 1 आएगा उसे मोहल्ले का चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और पार्षद का टिकट उसके घर पहुंचाया जाएगा। जो शहर या टाउन में नंबर 1 आएगा उसे टाउन का चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और मेयर का टिकट उसके घर पर पहुंचाया जाएगा। जो जिले में नंबर 1 आएगा उसे जिले के चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और जिला पंचायत अध्यक्ष का टिकट उसके घर पर पहुंचाया जाएगा। जो प्रांत में नंबर 1 आएगा वो प्रांत का मुख्यमंत्री बनेगा। जो नंबर 2 और 3 पर आएगा वो प्रांत का उप मुख्यमंत्री बनेगा। जो 15 से 45 के बीच में आएगा, क्योंकि हर राज्य की जनसंख्या अधिक अलग अलग है, तो उसके आधार पर जो है 15 से 45 के बीच में जो मेरिट लिस्ट में अपने लोगों को जोड़ने की मेरिट लिस्ट में स्थान बनाएगा वो है राज्य सरकार का मंत्री बनेगा।
जो व्यक्ति 70 से 402, 70 जो है दिल्ली में है और 402 उत्तर प्रदेश में है, तो जो 70 से 402 के बीच में आएगा उसे विधानसभा क्षेत्र का चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और एमएलए का टिकट उसके घर पर पहुंचाया जाएगा। अब राष्ट्रीय स्तर की बात कर लेते हैं। जो राष्ट्र में अब अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर नंबर 1 बनेगा वह इस देश का प्रधानमंत्री होगा। जो दूसरे और तीसरे नंबर पर होगा वह उस देश का उप प्रधानमंत्री बनेगा। जो 4 से 82 के बीच में होगा वह केंद्रीय सरकार का मंत्री बनेगा। जो 543 में आ जाएगा उसे सांसद क्षेत्र का चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और सांसद का टिकट उसके घर पहुंचाया जाएगा। तो अभिषेक मिश्रा जी, आप मुझे बताइए, पंच सरपंच बनना, पार्षद बनना, मेयर बनना, जिला पंचायत अध्यक्ष बनना, हम क्या कोई राजनीतिक पार्टी का गठन करने जा रहे हैं? आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। क्राइम फ्री भारत मिशन ने अक्टूबर 2024 में 10 अक्टूबर 2024 को एक राजनीतिक पार्टी का पंजीकरण कराया है जिसका नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। यह राजनीतिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैथिली शरण गुप्त यानी मैं स्वयं हूँ। यह राजनीतिक पार्टी किसी राजनीतिक कार्रवाई के लिए नहीं बनाई गई है। यह जो चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और जिस स्तर का जो है उस मेरिट लिस्ट में आएगा उस स्तर का टिकट घर पे पहुंचाने के लिए बनाई गई। आपको अपने प्रश्न का जवाब मिला क्या? मिल गया है? तो बताइए, अब देश का प्रधानमंत्री बनना, प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना, जिला पंचायत अध्यक्ष बनना, मेयर बनना, पार्षद बनना, ग्राम पंच सरपंच बनना आपके हाथ में है या किसी दूसरे के हाथ में? बिल्कुल अपने हाथ में। तो आपको 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार वाला अद्भुत भारत क्या होगा, इसको जानने के लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि क्राइम फ्री भारत मिशन के जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब करिए, जिसमें 9200 से अधिक वीडियो हैं जो ये समझा रहे हैं कि देश बदल जाएगा। मैं आपसे दोबारा दोहराना चाहता हूं कि दुष्ट राजनेता जिन्होंने आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं, जिन्होंने जाति, धर्म, संप्रदाय और संकीर्ण राजनीति के तहत अपने उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करते हैं और इन दुष्ट राजनेताओं को अपराधियों में, बाहुबलियों में, धन बलियों में जीतने की संभावना दिखती है, विनेबिलिटी दिखती है। और ये राजनेता इतने दुष्ट हैं कि जीतने के लिए हथकंडे अपनाते हैं। यह दारू बांटते हैं, पैसे बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, फ्री भी बांटते हैं, गरीबों को मुर्गे बांटते हैं, उनके वोट को खरीदते हैं, लेकिन दुष्टतापूर्वक उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। इन्हें लज्जा नहीं आती है जब ये कहते हैं कि हम तो पार्टी के सिपाही हैं। इन्हें ये कहने में लज्जा नहीं आती है कि मैं अपने क्षेत्र का विधायक हूं, जनप्रतिनिधि हूं, मैं उनके प्रति समर्पित हूं। तो ये आपके प्रति समर्पित नहीं है, ये पिद्दी लोग राजनीतिक पार्टी के हाई कमांड के बंधुआ मजदूर हैं। इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? तो क्या डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी, आपको पूरा पाथवे मिल गया है कि ये देश बदलना और वो भी 9 दिन जैसे छोटे समय में संभव है यदि हम अपने संकल्प को पूरा करें? और यदि हम अच्छे भारत का संकल्प और शपथ नहीं ले सकते हैं तो डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, मेरा ये मानना है कि आपको अच्छा भारत क्यों मिलना चाहिए? क्यों मिलना चाहिए बताइए मुझे। सही बात है। आपको बिल्कुल अच्छा भारत नहीं मिलना चाहिए। आपको और आपके बच्चों को इसी दुष्ट व्यवस्था में जूते लातें खाना है, अपमान सहना है। उनका सिर फटा होगा, वो थाने जाएंगे तो उन्हें अपमानित करके भगाए जाना ही उनका प्रारब्ध है। इस प्रारब्ध को कोई नहीं बदल सकता है। तो अच्छा भारत का संकल्प लेना क्या कठिन है? नहीं, कोई कठिन नहीं। तो मेरे ख्याल से मेरी ब्रीफिंग यहाँ पूरी हुई। यदि आप कोई प्रश्न मुझसे पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। जी, अभी तक कितने अपने संगठन से जुड़े हुए लोग हैं?
सभी दुष्ट हैं, सभी सोए हुए हैं। 17,000 17,500 से ज्यादा लोग हैं, दुष्ट हैं, सोए हुए हैं। इन दुष्टों को अच्छा भारत नहीं चाहिए, क्योंकि यदि ये दुष्ट केवल एक व्यक्ति को 19 दिन तक जोड़ने का संकल्प भी पूरा कर लें तो हम 19 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। तो अब आपको तय करना। मैं तन मन से इसका प्रयास करता हूँ। आप 100 लोगों को जोड़िए और अच्छे भारत का संकल्प का एक समारोह करिए जिसमें मैथिली शरण गुप्त आपके बीच में पहुंचेंगे। जी बिल्कुल। लेकिन एनर्जी से काम करिए। राजीव दीक्षित जी ने जो कहा है उससे भी बहुत अधिक चीजें पूरी हो जाएंगे। बाबा जय गुरुदेव जी कह के गए हैं कि वो सूक्ष्म शरीर में विद्यमान रहेंगे जब तक कि कलयुग से कलयुग नहीं चला जाएगा और इस कलयुग में सतयुग नहीं आ जाएगा। तो मिस्टर डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी, अब कलयुग में ब्रेक होकर सतयुग आने का समय आ गया है। कल्कि युग का शुभारंभ होने का समय आ गया है। आओ इस महान पीरियड को लाने में हम अपनी सहभागिता निभाएं और अच्छे भारत का संकल्प लें। यदि आपका कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछें, अन्यथा इस वार्तालाप को मैं यहाँ विराम देना चाहूंगा। नहीं, आपने जितना बताया मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया है जी, और मैं इसको फिर से 2 बार 3 बार सुनूंगा। उसके बाद सारे स्टेप को फॉलो करते हुए अच्छे लोगों को जोड़ते हुए देखिए फिर आपने मेरे निर्देश का उल्लंघन किया। कृपया अच्छे और बुरे का भेद ना करें। जिन्हें आप अच्छा मान रहे हैं वो दुष्ट हो सकते हैं। अरे मेरा कहने का मतलब ये था कि मेरे जो अनुयायी टाइप के लोग हैं, हाँ, जो मेरे पेशेंट्स हैं, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो इन्हें मैं अच्छी तरह से जो मुझे अच्छी तरह समझते हैं और आदेश का अनुपालन करते हैं, तो शुरुआत उनसे करते हैं। पहले दिन उनको काम पर है ना, वो जब तक उनको पूरा एम और पूरा उनको इकोसिस्टम नहीं समझाया जाएगा तो वो उसी प्रकार से हो जाएगा जैसे कि जो 17,000 आपके साथ जुड़े हुए निष्क्रिय लोग हैं वो हमारे यहाँ भी निष्क्रियता पसर जाएगी। बहुत सही बात कही आपने, बहुत सही बात कही। तो हमारी और आपकी जो वार्तालाप है यदि उसे सुन लेंगे तो मेरे ख्याल से उनके अधिकांश कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हाँ वही तो मैं ऑडियो भी उनको भेजूंगा, उनसे बात भी करूंगा। उनको अपने यूट्यूब के चैनल के जो वीडियो मैं देखूंगा उसके लिंक भी कॉपी करके मैं से उनको भेजूंगा, वीडियो शेयर करूंगा। तो उससे क्या होगा ना कि क्लियरिटी आ जाएगी कि भाई ये देखिए क्या होता है सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप ग्रुप से राजनीतिक संगठन तक पहुंचना और राजनीतिक संगठन से फिर राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ परिवर्तन की तरफ जाना बहुत जटिल कार्य है। इतना आसान नहीं है कि एक एक व्यक्ति को स्वप्न तो दिखा सकते हैं लेकिन वो स्वप्न उसको सुबह भूलने की स्थिति में पहुंचा देता है। उसको लगता उसको खुद ही उम्मीद नहीं है कि वो इतने अच्छे कार्य में अगर उसको पार्टिसिपेट करेगा तो वो निश्चित रूप से कितना अच्छा भारत उसके सामने दिखाई देगा। तो ऐसे सबसे पहले निष्क्रियता से सक्रियता की तरफ बढ़ाते हुए इसमें 400-500 अच्छे लोग पहले जोड़ करके उनको सक्रिय करके उनसे काम कर जो पहले उनको समझा सकें, एक साथ वो समझ लें तो उसके बाद आगे काम बढ़ाते हैं। उसके लिए रविवार का जो रोस्टर है उसका उपयोग करिए। बिल्कुल। उससे क्या रहेगा कि आप फेस टू फेस समझा पाएंगे। जो वीडियो आपकी आत्मा को टच कर रहा है उसको साथ में बैठकर सुन पाएंगे। फिर आप उनसे पूछ पाएंगे कि ऐसा भारत चाहिए या नहीं। वो हाँ कहेंगे तो उन्हें अच्छे भारत का संकल्प दिलाइए। और ये हर रविवार को दोहराना है, ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। और इसको रिकॉर्ड करके आपको टेलीग्राम ऐप पर मुझे भेजना है। ठीक। वो टेलीग्राम ऐप पर भेजना है क्योंकि टेलीग्राम ऐप में
हम बड़ा वीडियो भी भेज सकते हैं। 2 GB तक का वीडियो जो है वो टेलीग्राम ऐप में भेजा जा सकता है, जबकि व्हाट्सएप में केवल 25 MB का ही भेज सकते हैं। बिल्कुल सही। राइट। तो टेलीग्राम ऐप का यूज करिए। टेलीग्राम ऐप में 1 लाख व्यक्तियों का ग्रुप बन सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। जबकि इसमें 1000 का बनेगा। तो आप बताइए 100 ग्रुप बराबर 1 ग्रुप होगा। बिल्कुल। तो हम बहुत आसानी से एक ग्रुप में डाल सकते हैं। तो अब समय आ गया है कि हम टेलीग्राम का ज्यादा यूज करें। और ये जो व्हाट्सएप है ये सत्ता में बैठे राजनेताओं का गुलाम बन गया है। ये अच्छे लोगों को बार बार ब्लॉक करता है। राजीव दीक्षित के अनुयायियों को तो वो बेवजह ब्लॉक करता ही रहता है। आपको भी शायद ब्लॉक किया होगा उसने। नहीं, व्हाट्सएप ने तो नहीं किया, लेकिन फेसबुक ने जरूर 2-3 बार कर दिया। नहीं, उन्होंने, आपने ज्यादा एक्टिविटी नहीं की होंगी इसलिए नहीं किया ब्लॉक, नहीं तो ये सत्ता के इशारे पर आपको ब्लॉक करेंगे। ये तो मुझे भी ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। मैं इनको थ्रेटन करता हूँ कि हर चीज रिकॉर्ड हो रही है। यूट्यूब पे उससे पब्लिश करता हूँ इनको रिकॉर्डिंग को, और फिर कहता हूँ कि तुमको मैं कोर्ट में घसीटूंगा। अपना जो स्वयं का अच्छे भारत संकल्प का खुद का ऐप अगर आएगा तो वो ज्यादा बेटर। ये ऐप हमें बनाना है, बहुत जल्दी बनाना है। इसमें धन की कमी आ रही है। तो यदि आप ऐप बनाने में कोई बहुत बड़ा बजट नहीं होता। मैं कह रहा हूँ, कल मुझसे आज ही बल्कि किसी ने बात की थी कि साहब थोड़ा सा जो है टोकन फीस रख देते हैं, तो जो थोड़ा बहुत राशि चाहिए वो आराम से इकट्ठी हो जाएगी। तो इस पर विचार कर लिया जाए कि जो भी जुड़ रहा है उससे 100 रुपए का जो है या 500 रुपए का एंट्री फीस ले लिया जाए। नहीं, ऐसा है ना, मैं आपको बताऊं, आपको थोड़ा सा, क्योंकि हम लोगों ने संगठन के भारत स्वाभिमान के लिए भी काम किया था। तो हम लोगों ने सदस्यता शुल्क ऐसी रखी थी कि जो उसकी आज के समय में डिजिटल पेमेंट हो ही गया सारा। ठीक है ना। तो हम और आप या 4 लोग भी 6 लोग भी मिलकर के ऐप उठा सकते, ठीक है ना। और तो उसमें कर लेना, मेरा कहना है तो सभी से करने की बजाय हम जो कुछ अच्छे 10, 12, 15 लोगों से पूल कर लेते हैं। और उसमें सदस्यता शुल्क 1 रुपए। नहीं, अब 1 रुपए का तो कोई वैल्यू नहीं है, 100 रुपए तो होने ही चाहिए। जब 100 करोड़ लोग जोड़ना है तो 1 रुपए की वैल्यू क्यों नहीं है? नहीं, लेकिन यदि आपको जो है ना 100 करोड़ जोड़ते हैं और यदि उसमें 100 रुपए मिलते हैं तो आपके पास कितनी शक्ति पैदा हो जाएगी, आर्थिक शक्ति भी। हमारी वो आर्थिक शक्ति व्यर्थ है। हमारी शक्ति तब है जब हमारे पास 100 करोड़ सदस्य जो है जुड़ जाए। चलिए ठीक है, आप 1 रुपए की सदस्यता शुल्क लीजिए, 10 रुपए की लीजिए। अब आज के जमाने में 1 रुपए की कोई वैल्यू नहीं रह गई है, तो 10 रुपए की सदस्यता शुल्क लेने का जो है ना प्रावधान रख लें। और बाकी जो धन चाहिए वो बहुत ज्यादा नहीं है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। तो 8, 10, 15 लोग जो विशेष लोग हैं उनका सूची बनाकर उनसे थोड़ा सा बड़ा अमाउंट लेके यदि 10-10 हजार भी ले लेंगे तो उससे काम बन जाएगा। क्यों नहीं बन जाएगा? तो मैं वही कह रहा हूँ। चलिए, है ना। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय वंदे मातरम।